बहुत गहरी बात है ये। टू बी कॉमन इज मोस्ट अनकॉमन। सामान्य बनना अति असामान्य बात है। हम सामान्य नहीं, हमेशा हम स्पेशल दिखना चाहते हैं, विशिष्ट देखना चाहते हैं। हमको देखे तो कोई खड़ा हो, प्रणाम करे, कुर्सी आगे करे, रास्ता बनाए तो लगता है हाँ चलो कुछ हम हैं। लेकिन आप भीड़ में, भीड़ के साथ चल रहे हैं, पंक्ति में चल रहे हैं, ये अति असामान्य है। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, असामान्य है। तो भगवान राम ने मालियों से पूछा, मालियों से अनुमति पुष्प के लिए ली। अनुमति लेने के बाद फूल और दल लेने लगे। दल मतलब तुलसी दल। दल लेने लगे यानी तुलसी दल लेने लगे और लगे लेन दल फूल मुदित मन। फूल मतलब जानते हैं क्या होता है? सब लोग बोलेंगे पुष्प नहीं, खिला हुआ पुष्प। फूल मतलब खिला हुआ पुष्प। उसी समय देवी सीता वहां पर आती है। जैसा हमने कहा, उनकी माता ने पार्वती पूजन के लिए गिरजा मंदिर भेजा था। हमारे शास्त्रों में, जैसा हमने बताया, हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है, कन्या विवाह के पहले गिरजा पूजन करते। मतलब पहले जो है ना, अचल और अटल सौभाग्य कन्या को मिले, इसके लिए माता पार्वती और भगवान शिव यानी अर्धनारीश्वर जो कहलाते हैं, उनका पूजन करते हैं। मतलब पति का जीवन पत्नी में समाहित होता है और पत्नी का जीवन पति में समाहित होता है। जिनकी शादी होने वाली है उनको इस तरह से सोचना चाहिए। मतलब पति का जीवन पत्नी में समाहित और पत्नी का जीवन पति में समाहित होता है। यानी देह का मिलन नहीं, प्राण का मिलन, मन का मिलन, अंतर चेतना, अंतरात्मा का मिलन। इस मिलन में सबसे अभूतपूर्व उदाहरण है भगवान शिव और पार्वती। दाम्पत्य के शिक्षण के लिए परम गुरु, परम आचार्य भगवान शिव और पार्वती हैं। और दाम्पत्य सुख का अचल और अटल आशीर्वाद देने वाली है माता पार्वती। इसलिए यहाँ सीता जी गिरजा बंधन में शादी से पहले आशीर्वाद लेने आती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसकी कई कथाएं, जैसे देवी रुक्मिणी का विवाह से पहले गिरजा पूजन के लिए गई थी। ये देवी पूजन, गिरजा पूजन, शक्ति पूजन कह सकते हैं। ये शक्ति का प्रतीक, शक्ति को धारण कर शक्ति का प्रवाह उनके माध्यम से संचरित हो सके, इसलिए अपने यहाँ कुंवारी कन्याओं का गिरजा पूजन की परंपरा रही है। और विवाह से पहले विशेष तौर पर गिरजा पूजन किया जाता है। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। तुलसीदास जी कहते हैं, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाई देखी मनमोहा। ये चौपाई 227वें दोहे के बाद की दूसरी चौपाई है। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता के साथ सुंदरी और बुद्धिमती सखियां हैं। सुंदरी मतलब सुंदर होने के साथ दिमाग वाली। गोस्वामी जी एक एक शब्द का जो प्रयोग करते हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, मतलब ब्यूटी विथ ब्रेन। सीता के साथ सुंदरी और बुद्धिमती सखियां हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर होने के साथ वो बुद्धिमती भी है। मतलब उस काल में भी लड़कियां के बौद्धिक विकास का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। तुलसीदास के इस चौपाई से ये बात समझ में आती है। उनके बौद्धिक विकास का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है। खास तौर पर मिथिला के जनक राज्य में कहते हैं, मिथिला की लड़कियां बड़ी सुंदर भी होती हैं और बहुत चतुर भी होती हैं, बहुत बुद्धिमान होती हैं। उनको कोई उल्लू नहीं बना सकता, वो दुनिया को उल्लू बनाती है मिथिला की बेटियां। तो जनक के राज्य में श्रम और ज्ञान दोनों की प्रधानता। सच है, मेहनती भी होते थे और ज्ञानी भी होते थे। दिन भर मेहनत करते थे, हल चलाते थे, काम करते थे और रात में पढ़ाई करते थे, प्रशिक्षण लेते थे, साधना भी करते थे। राजा और प्रजा साथ मिलकर सुख भोगते थे। अन्य राज्यों में प्रजा राजा के अधीन रहता था, पर जनक का राज्य ऐसा राज्य था, ये मिथिला का राज्य ऐसा राज्य था जहाँ राजा और प्रजा में परस्पर सहभागिता थी। शिक्षित और प्रशिक्षित प्रजा थी, ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिमान प्रजा थी। मिथिला का मूल रूप तो यही है ना।